वेलकम यू ऑल इन आवर क्लास द नर्सिंग डेजी वर्ल्ड। आज मैं आप लोग को बीएससी नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको नर्सिंग रिलेटेड या लेक्चर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो अब चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में देखते हैं क्या है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या यूज है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, नर्सेस के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या हेल्प करता है, हेल्थ टीम मेंबर को क्या हेल्प करता है, और इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, मेथड्स, बैरियर्स, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहले हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन अब क्या होता है। अब ये देख लेते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंटेशन इज एनी रिटन और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन कोई भी रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी जनरेटेड इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द क्लाइंट। किसके बारे में? क्लाइंट के बारे में। दैट डिस्क्राइब द केयर और सर्विस प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। जो बताता है कि मतलब क्या केयर प्रोवाइड किया गया है, क्या सर्विस प्रोवाइड किया गया है क्लाइंट्स को। इट मे बी रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक क्रिटिकल रिकॉर्ड्स, फैक्सेस, ईमेल, ऑडियो, वीडियो, टेप्स एंड इमेजेस। अब जैसे कि हम लोग मैसेजेस को या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करते हैं, एक ऑडियो के फॉर्म में या फिर ईमेल्स में या फिर वीडियो टैब्स में, इमेजेस में, वैसे ही हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम लोग फैक्सेस के फॉर्म में मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, पेपर वर्क में रख सकते हैं, वीडियो टैब्स में, ऑडियो में, इमेजेस में करके हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को हम लोग रख सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन मतलब फ्यूचर यूज के लिए उसको हम लोग रख सकते हैं इंफॉर्मेशन को। बाय द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से नर्सेज जो होते हैं एबल होती हैं अच्छी तरीके से हेल्थ मेंबर के साथ जो है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब किसी भी कोई भी पेशेंट है, अगर इन्फॉर्मेशन नर्सेज को पता रहेगी तो उसके बारे में कोई भी चीज़ बात करना है तो दूसरे हेल्थ टीम मेंबर के साथ वो लोग अच्छी तरीके से मतलब उसके फैक्ट को लेकर अच्छे तरीके से बात कर सकती हैं। एक अच्छा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली डिस्क्राइब। अब नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे क्लियरली डिस्क्राइब। An assessment of client's health status, nursing intervention carry out the impact of thus intervention on the client outcomes। असेसमेंट जो है हेल्थ क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के को जो है देखकर उसको इंटरवेंशन किया, मतलब उसको जो है लिया असेसमेंट किया जाता है किसी भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट को, और उसको क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को, हेल्थ स्टेटस को डॉक्यूमेंट करके पता किया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है। मतलब उसका क्या आउटकम्स होगा, क्या जो भी असेसमेंट हम लोग जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करेंगे, उसका क्या उनको आउटकम, क्लाइंट को क्या आउटकम मिलेगा, ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। अ केयर प्लान और हेल्थ प्लान रिफ्लेक्टिंग द नीड्स एंड गोल ऑफ द क्लाइंट। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर प्लान बना हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर प्लान बना के करेंगे कि हमें हर स्टेप के बाद क्या चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ क्लाइंट को ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। या फिर कोई भी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम लोग किसी भी चीज़ को करने के लिए गोल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो चीज़ें जो हैं बेस्ट रिजल्ट देती हैं।
इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड टू अ फिजिशियन और अदर हेल्थ टीम मेंबर, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिशियन से रिलेटेड है या फिर अगर कोई भी हेल्थ टीम मेंबर किससे रिलेटेड है, हेल्थ टीम वर्क के साथ रिलेटेड है, तो वो हम लोग दे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एडवोकेसी अंडरटेकन बाय द नर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नर्सेस को जो है एडवोकेसी के हेल्प पे बिहाफ पे भी काम आ सकती है, मतलब उनको हेल्प कर सकती है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें मतलब ऐसा किसी भी पेशेंट किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी घटना हो जाती है, तो उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो उनको एक जो है लीगल टीम के जो लीगल सपोर्ट के जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेगा, काम करेगा उनके लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अब देखते हैं क्या होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज क्लिनिकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परमानेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट हेल्थ केयर। मतलब रिकॉर्ड एक ऐसा क्लिनिकल, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट, मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि रिलेटेड होता है किसी क्लाइंट के हेल्थ केयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का क्या पर्पज़ है, क्यों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? कम्युनिकेशन मतलब कोई भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो चीज़ होता है हेल्प, एक दूसरे से बात करने में, या फिर नर्स जो है हेल्थ टीम मेंबर के साथ या फिर फिजिशियन के साथ या फिर फिजिशियन नर्सिंग के साथ, मतलब उनके बीच में या फिर नर्सेस पेशेंट के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकती हैं दो हेल्थ टीम मेंबर और पेशेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है मेंटेन हो सकता है, इसलिए पहला पर्पज़ है कम्युनिकेशन। देन है क्वालिटी ऑफ केयर। क्वालिटी ऑफ केयर, अगर रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग्स सारे उनकी केस की रिकॉर्ड रहेगा, क्या उनको हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे नहीं हुआ, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरतें हैं उनको अच्छी तरीके से फुलफ़िल किया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है अच्छी तरीके से, जो बेस्ट तरीके से जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा तो उसको कोई भी चीज़ दे दिया जाएगा बिना देखे बिना पढ़े। अगर डॉक्यूमेंट किया रहेगा सारी चीज़ें कि इन चीज़ों से इनको एलर्जी है, इनको दिक्कत है, तो वो चीज़ें उनके नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो चीज़ें से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है, जिससे दिक्कत नहीं होती वो चीज़ें उनको अच्छे से प्रोवाइड, तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ केयर एक अच्छी केयर भी प्रोवाइड किया जा सकता है और एक अच्छा आउटकम केयर प्रोवाइड करने का मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जैसे भी वर्क कर सकता है। मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन मतलब और लीगल डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन लीगल वर्क में हेल्प करेगा कि इट हेल्प पुलिस एंड हेल्थ केयर टीम ड्यूरिंग एक्सीडेंट और एनी क्रिमिनल वर्क। मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन कोई भी एक्सीडेंट रहेगा या फिर कोई पुलिस केस रहता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर एमएलसी का केस हो गया, कोई भी एमएलसी केस होता है तो उसको एमएलसी मेडिकल लीगल केस, ये चीज़ आप लोग आगे पढ़ेंगे। एमएलसी जो होता है मेडिकल लीगल केस, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट होता है और मेडिकल हेल्थ मेंबर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम मेडिकल लीगल केस से एमएलसी। तो ऐसे केसेस में जो होता है एक नर्स को जो होता है डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल पेपर वर्क के थ्रू जो है वर्क करता है, काम करता है, उनको हेल्प करता है ताकि वो लोग किसी भी चीज़ों में फंसे ना और अपने आप को बचा सकें। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग पेशेंट केयर। अब पेशेंट केयर की प्लानिंग मतलब पेशेंट को कैसे केयर करना है, क्या चीज़ें उनकी हुई तो क्या पहले दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, तो उससे हम लोग को पता चलेगा पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करना चाहिए, फर्दर आगे क्या उनको क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड करना चाहिए, असेस करके हम लोग पता कर सकते हैं। देन है हमारा ऑडिट मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, मतलब हिसाब से कोई भी चीज़ हिसाब से करना। An audit is done to assess the standard
assess the standard and quality of care provided in institution by receiving the patient records। अब पेशेंट रिकॉर्ड को रिसीव करके रिव्यू करके देखा जाता है कि मतलब जो भी केयर प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में किस स्टैंडर्ड का, किस क्वालिटी का केयर, मतलब कैसा किस टाइप का केयर उनको प्रोवाइड किया, कितना अच्छा केयर उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसका रिव्यू दिया जाता है पेशेंट के रिकॉर्ड को देखकर। रिसर्च, अब डॉक्यूमेंटेशन जो है रिसर्च वर्क की तरह से भी हेल्प करता है। द इंफॉर्मेशन इन द पेशेंट रिकॉर्ड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं रिसर्च में, किसी भी डिजीज के बारे में रिसर्च करने में हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन। देन है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स के क्या इम्पोर्टेंस हैं ये चीज़ हम लोग देखेंगे। फॉर फैमिली एंड इंडिविजुअल, फैमिली और इंडिविजुअल के लिए क्या चीज़ें रिकॉर्ड्स में इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। फैमिली और किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिकॉर्ड क्या कब कब हेल्प कर सकते हैं। रिकॉर्ड सर्व एज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट हिस्ट्री। रिकॉर्ड जो होता है क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन विस्तार रूप से पूरा बताया गया रहता है, डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। असिस्ट इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर, मतलब केयर प्रोवाइड करने में कॉन्टीन्यूटी बनाए रखता है, रिकॉर्ड हेल्प करता है। एविडेंस टू सपोर्ट लीगल इशू, कोई भी लीगल इशू होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस के जैसे भी वर्क करता है फैमिली मेम्बर और इंडिविजुअल के लिए रिकॉर्ड। देन हमारा है फॉर फिजिशियन। अब फिजिशियन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है रिकॉर्ड, अब देखते हैं। सर्व ऑफ गाइड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस मतलब केयर प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए एक गाइड के जैसे वर्क करता है रिकॉर्ड या फिर रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सेल्फ इवोल्यूएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, खुद को इवोल्यूएट करते हैं, खुद को मतलब और नॉलेज हेल्थ मेंबर का बढ़ता रहता है, इनका इवोल्यूएशन होता रहता है। टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग वर्क में और रिसर्च वर्क में भी फिजिशियन को हेल्प करता है, फिजिशियन को हेल्प करता है रिकॉर्ड। देन हमारा है नर्सेस। अब नर्सेस को मेन हमारा है नर्सेस, हम लोग नर्सेस हैं तो नर्सेस के बारे में अब हम लोग देखें। अब नर्सेस में जो है डॉक्यूमेंट नर्सिंग सर्विस इन हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन करने से जो है एक लीगल वर्क, लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, गाइड प्रोवाइड करता है, हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एक्ट एज ए कम्युनिकेशन टूल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है, टूल बनता है, कम्युनिकेशन का मीडियम बनता है। अब देखते हैं हमारा फॉर अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के लिए क्या हेल्पफुल होता है हमारा, देखते हैं रिकॉर्ड्स फॉर अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के लिए जो है रिकॉर्ड फॉर सेटिस्फाइड इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड जो है एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, सेटिस्फाइड इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब अथॉरिटी को रिकॉर्ड जो है सेटिस्फाई करता है कि हाँ आपके पास ये चीज़ें हैं, आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसके थ्रू जो है आगे आपको बहुत सारे हेल्प्स मिल सकते हैं। फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर मतलब फ्यूचर के लिए एक समरी के रूप में वो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग जो है हेल्प करता है। इवोल्यूशन ऑफ केयर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एडुकेशन, मतलब कि पता लगता है कि मतलब क्या केयर प्रोवाइड किया गया, कैसी क्वालिटी रही, कैसी एडुकेसी रही, सफिशिएंट केयर प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ अथॉरिटी जो है डिसाइड कर सकती है किसी भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन को देखकर। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जो होता है 4 टाइप होते हैं। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, पहला होता है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। देन होता है हमारा मेडिकल नर्सिंग रिकॉर्ड, मेडिकल या फिर नर्सिंग रिकॉर्ड। वार्ड्स रिकॉर्ड होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है, वार्ड्स रिकॉर्ड फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड पहले तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो उसकी मेन हेडिंग को देखकर हम लोग को समझना होगा
कि उस हेडिंग का मतलब क्या, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही अंदर कंटेंट जो भी रहते हैं वो सारे चीज़ हेडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमें हेडिंग को समझना। अगर हम लोग हेडिंग को समझ गए तो हम लोग 75% जो है उसको, उस पैराग्राफ को हम लोग समझ गए, समझ लो। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्या होता है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड इज द नॉलेज इन्वॉल्व इन द पेशेंट इलनेस प्रोग्रेस इन हिज रिकवरी एंड द टाइप ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल पर्सनल। ऑल रिकॉर्ड बेसिकली कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहले देखते हैं पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। पेशेंट क्लिनिकल मतलब पेशेंट, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स मतलब क्लिनिकल जो मतलब हॉस्पिटल्स की क्या रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहती। तो पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड में पहले हो जाएगा क्लाइंट का क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसका क्या नाम पता, क्या एड्रेस है, डेमोग्राफिक डाटा उसकी सारी ली जाएंगी, उसकी फैमिली एड्रेस कहाँ है, उसके नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसके साथ जो भी रिश्तेदार हैं कौन आया है, मोबाइल नंबर, कंटैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। द प्रेजेंट कंप्लेंट्स, उनको तत्काल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कंप्लेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी आएंगी। इन्फॉर्म्ड कंटेंट फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के लिए इनको जो भी कंटेंट हो वो इन्फॉर्म करना। और एडमिशन, नर्सिंग हिस्ट्री उनको मतलब कोई भी पहले कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुई थी, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई दिक्कतें नहीं न थी। फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइंडिंग फिजिकली हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, देखा जाता है कि उनको कोई भी दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट है या नहीं है, पोजीशनिंग में कोई दिक्कत नहीं ना है। देन हम लोग देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। फिर नर्सिंग केयर प्लान NCP बनाते हैं। उनकी डायग्नोसिस करने के बाद उनको पता लगता है कि मतलब क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डायग्नोसिस बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। फिर मेडिकल हिस्ट्री, अब उनकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, कोई पहले कोई भी दिक्कत है या फिर मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आफ्टर एग्जामिन के बाद देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस देखेंगे, मतलब एग्जामिन के बाद मेडिकल डायग्नोसिस देखेंगे, कोई फिर से टेंटेटिव डायग्नोसिस देखेंगे, कोई भी मतलब साइन और सिम्टम को गेस करेंगे। थेराप्यूटिक ऑर्डर्स देखेंगे, क्लाइंट्स का एजुकेशन देखेंगे, फाइनल डायग्नोसिस देखेंगे, रिपोर्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक देखेंगे, डिस्चार्ज प्लान और समरी बनाएंगे, ऑपरेटिव प्रोसीजर को फॉर्म करेंगे, यानी कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना रहेगा तो सारी चीज़ें हम लोग देंगे नर्सिंग रिकॉर्ड में। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें देंगे। अब देन हम लोग देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड। अब मेडिकल रिकॉर्ड में क्या है, medical record is a legal document providing information on the patient, medical history and data by physician, nurse practitioner and other member of the health care। अब मेडिकल रिकॉर्ड या फिर नर्सिंग रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को या फिर फिजिशियन द्वारा या फिर नर्सेस द्वारा या फिर कोई भी हेल्थ केयर टीम मेंबर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स में आते हैं। कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें जैसे कि पेशेंट का क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर देखेंगे पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट टेल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट देयर पास्ट एंड प्रेजेंट। अब पेशेंट का पास्ट और प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस देखना होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग कर क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या पता चल रहा है, कोई भी हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पेशेंट को देना है कि नहीं देना है, वो सारी चीज़ देने। और देखें कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, लैब टेस्ट या फिर
कोई भी मेडिकेशन जो है उनको ऑर्डर नहीं प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है या फिर कोई भी ड्रग्स ऑर्डर नहीं है, ये सारी चीज़ होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम लोग देखते हैं। देन है हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड। नर्सिंग रिकॉर्ड में हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस में कैसे देखते हैं। प्रोग्रेस नोट शुड रिटन एटलीस्ट वंस एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे में जो होता है एक बार ज़रूर लिखना होता है प्रोग्रेस नोट किसी भी क्लाइंट के हेल्थ का। उसमें आता है एडमिशन, ट्रांसफ़र, यूनिट टू यूनिट ट्रांसफ़र या फिर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज कब होगा, डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रोसीजर क्या है, कैसे दिया जा रहा है, चार्ज इन पेशेंट कंडीशन, चेंज इन पेशेंट कंडीशन, सॉरी ये चार्ज नहीं है, चेंज है। पेशेंट कंडीशन में कोई चेंजेस आए या नहीं आए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं नर्सिंग रिकॉर्ड में। पेशेंट इंसिडेंट नोट, अगर कोई भी मेडिकेशन इधर हो गया तो हम लोग पेशेंट इंसिडेंट नोट में लिखते हैं। जैसे कि कभी कोई दवा दे रहे हैं, किसी दवा को 2 बार दे दिया, या फिर कोई दवा जो है अपने टाइम पे ना दे के दूसरे टाइम पे दे दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है मेडिकेशन एरर हैं। या फिर कोई मेडिसिन दे रहा है, जो मेडिसिन देना है उसकी जगह में कुछ और दे दिया गलती से, या फिर पेशेंट खुद ही गलती से ले लिया, या तो ये चीज़ें जो हैं नर्सिंग रिकॉर्ड्स में नोट डाउन होंगे। पेशेंट और प्रेजेंट केयर गिवर एजुकेशन, क्या पेशेंट को या फिर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है पेरेंट्स हैं उनको क्या एजुकेशन दिया गया, क्या केयर, उनको केयर करने के लिए क्या एजुकेट किया गया, क्या समझाया गया, क्या बताया गया, ये सारी चीज़ें नर्सिंग रिकॉर्ड में हम लोग देखते हैं। देन है हमारा वर्कशीट एंड कार्डेक्स। वर्कशीट और कार्डेक्स, नर्सेस यूज वर्कशीट टू ऑर्गेनाइज द केयर। नर्सेस जो होता है वर्कशीट या फिर कार्डेक्स जो है यूज करती हैं केयर को ऑर्गेनाइज, दे प्रोवाइड टू मैनेज देयर टाइम एंड मल्टीप्लाई प्रायोरिटीज, ताकि वो लोग अपना टाइम को मैनेज कर सकें और जिससे भी प्रायोरिटी हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते। कार्डेक्स आर यूज्ड to communicate current orders, upcoming test, surgery is special kind for use of its for independent। कार्डेक्स, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर फॉर्म में होती हैं, कंप्यूटर में होती हैं कार्डेक्स और वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं। और कार्डेक्स में जो होता है ये होता है इसमें कम्युनिकेशन होता है करेंट ऑर्डर, करेंटली उनको क्या ऑर्डर्स हैं, या फिर अपकमिंग टेस्ट क्या टेस्ट होने वाले हैं, क्या सर्जरी होने वाली है क्लाइंट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है ये नोट डाउन होते हैं वर्कशीट और कार्डेक्स फॉर्म में। सॉरी, देन हमारा है फ्लो शीट। फ्लो शीट में अब देखते हैं क्या होता है। फ्लो शीट जो है ये भी हमारे नर्सिंग रिकॉर्ड्स में ही आएगा। फ्लो शीट, अ न्यू फ्लो शीट इज टू बी इनिशिएटेड फॉर ईच 24 आवर्स पीरियड। हर एक फ्लो शीट जो होता है 24 घंटे के अंदर जो होता है इनिशिएट किया जाता है, रिस्टार्ट किया लिखना, उसको बनाया जाना होना चाहिए। फ्लो शीट को RN इंडिकेट, रजिस्टर्ड नर्स जो होती हैं उसको वो इंडिकेट करते हैं। फ्लो शीट में क्या, अ सेफ्टी चेक हैज़ बीन परफॉर्म, एक सेफ्टी चेकअप होनी चाहिए, प्रेजेंस देखना होता है कि ID बैंड होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ID बैंड होते हैं, हर पेशेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के अलग ID बैंड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको देखना होता है करेक्ट ID बैंड मिला है कि नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं है, प्रेजेंस एक्यूरेट भी एलर्जी बैंड है, उसको एलर्जी है तो एलर्जी बैंड उनके पास है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी मॉनिटरिंग हो रहा है, असेसमेंट अप्रोप्रिएट हो रहा है कि नहीं, टाइमली हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लो शीट में देखते हैं। देन इसमें हम लोग ये भी देखते हैं इनटेक और आउटपुट सेक्शन क्या है, क्या ओनली IV के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, ओरल के थ्रू सोडियम क्या चीज़ जो है इनटेक कर रहे हैं, क्या चीज़ जो है हम लोग आउटपुट दे रहे हैं 24 आवर में, ये सारी चीज़ें जो है इसमें नोट डाउन होती हैं।
देन हमारा है वर्ड्स रिकॉर्ड्स। अब वर्ड में क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एडमिशन और डिस्चार्ज। एडमिशन कब हुआ, डिस्चार्ज कब होने वाला है, ये सारी चीज़ वर्ड रिकॉर्ड होती हैं। फिर लिनन रिकॉर्ड, कितने लिनन हैं, कितने चादर हैं, कितने बिस्तर हैं, क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग वेट, कितने वेट्स आ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कितने ख़राब हो गए हैं, सारी चीज़ें। इंडेक्स बुक बनानी होती है, इंडेक्स बुक देखनी होती है। राउंड बुक होता है, अटेंडेंस बुक होता है, रिकॉर्ड बुक होता है। डिफरेंट टाइप के अलग अलग वर्ड में बुक्स होते हैं कई सारे, उनको फुलफिल किया जाता है एज ए डॉक्यूमेंटेशन। देन हमारा है नेक्स्ट वन वर्ड रिकॉर्ड के बाद लास्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में हमारे नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में आएगा हमारा ट्रीटमेंट, देन आएगा एडमिशन, फिर इक्विपमेंट, कितने लॉस हुए, इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट हुआ, इक्विपमेंट कितने लॉस हुए, कितने हुए। ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो होता है इसमें होती हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, कितने मेथड होते हैं रिकॉर्डिंग के, क्या क्या चीज़ें होती हैं रिकॉर्डिंग में, कैसे जो है रिकॉर्डिंग किया जाता है और क्या प्रॉब्लम होती हैं, और पेशेंट को कितने मतलब टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओरिएंटेड चार्टिंग देखेंगे हम लोग, रिपोर्ट्स देखेंगे, देन हम लोग गाइडलाइन देखेंगे रिपोर्टिंग के लिए। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग के टाइप्स देखेंगे, और फिर कम्युनिकेशन देखेंगे, इसमें कितने टाइप के होते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ गाइड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।